So our topic is extrinsic semiconductor. एक्सट्रिंसिक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक में आगे दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा तरह के? एन टाइप एंड अनदर इज पी टाइप। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में कौन कौन से तरह के हैं? एन टाइप और पी टाइप। जो प्योर सेमीकंडक्टर थे उनसे हमारा काम नहीं चल रहा था, हमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो हमने प्योर में कुछ मिलावट की, कुछ चेंजेस करे, और चेंजेस कराकर उनकी इम्प्योरिटी, उनमें प्योरिटी को थोड़ा कम करा, इम्प्योरिटी को बढ़ाया, एक्सट्रिंसिक बनाए, और उस हिसाब से बने एन टाइप और पी टाइप। चलो कुछ पॉइंट इसकी बात करते हैं, पॉइंट नोट करते हैं। पुरानी वाली में क्या प्रॉब्लम थी और उसको हम कैसे दूर कर रहे हैं। नंबर वन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of an intrinsic semiconductor किस पे डिपेंड कर रही है भाई? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जीरो केल्विन पर हमने देखा, या तो ये तो इंसुलेटर थे, बढ़ाना शुरू करा, रूम टेम्परेचर पर आए तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हुए, और ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन काम तो अल्टीमेट रूम टेम्परेचर पे करना है ना। अभी मैं अभी मैं इंट्रिंसिक के पॉइंट को जोड़कर फिर आगे चल रहा हूँ। अभी मैं इंट्रिंसिक बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है किस पर? टेम्परेचर पर। सिर्फ टेम्परेचर पर हमारा कंट्रोल है, ठीक है ना। और इंक्रीज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड इट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज कर जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। 0 केल्विन पर इंसुलेटर थे, 0 से 300 केल्विन पे गए, रूम टेम्परेचर पर थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, बात बनने लग गई। ठीक है, लेकिन क्या आप 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे क्या? 200 तक ले जाओगे क्या? 100 डिग्री तक ले जाओगे? आंसर है नहीं यार, काम तो रूम पे ही करना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर आखिर कितना बढ़ा लोगे? आंसर, हम तो यार रूम टेम्परेचर पर क्या जाएंगे, पर उस पर भी हमने देखा, बट कंडक्टिविटी इज लो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, अभी भी लो है, काम बन नहीं रहा। हम बड़ा खुश हुए कि यार इंट्रिंसिक से काम चलना शुरू हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है कंडक्टिविटी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे यूज़ तो अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप में यूज़ करना है, लेकिन वो तो रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे। तो अभी भी रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी लो है, इतने इलेक्ट्रॉन, इतना करंट बन नहीं रहा जिससे मेरा काम बने। क्या करें अब? सेकेंड पॉइंट, तो कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी क्या करें फिर? क्या करें? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करें। सर्टेन इम्प्योरिटीज, सर्टेन सर्टेन को अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खास इम्प्योरिटीज, हर चीज़ थोड़ी डाल दो, कुछ भी थोड़ी डाल दोगे, कुछ खास सिलेक्टेड इम्प्योरिटीज आर एडेड टू इट, उसमें ऐड की जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट थी एक्सटर्नेसी की, इम्प्योरिटी ऐड करने की, कि जी रूम टेम्परेचर, भाई रूम टेम्परेचर पर भी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी काफ़ी लो बन रही थी, तो हमारा काम नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने ऐड करते हैं। अच्छा, तो कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाएगी, कितनी? कितनी इम्प्योरिटीज? तो आंसर है बहुत स्मॉल अमाउंट्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर एडेड। ये स्मॉल अमाउंट कितना स्मॉल अमाउंट भाई, कितना? तो इसका आंसर है इन पीपीएम।
पीपीएम क्या होता है फुल फॉर्म? पीपीएम कितना होता है फुल फॉर्म? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब है जैसे अगर 10 की पावर 6 या 7 एटम है, उसमें एक एटम इम्प्योरिटी का मिला दिया, बस इतनी सी। मिलियन में 6 होते हैं ना, 10 की पावर 6, तो मैंने बिलियन ले लिया। अगर आपके पास सिलिकॉन के 10⁻7 एटम है, तो उसमें एक एटम मिला दो, बस इतनी इम्प्योरिटी। तो बहुत स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं और उससे कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी। इतनी सी ही ऐड करेंगे, कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी मैनी टाइम्स। मिलानी पड़ेगी, काम नहीं चलेगा। कितनी मिलानी है? थोड़ी सी मिलानी है। ठीक है, कितनी थोड़ी सी? ज़्यादा नहीं, पीपीएम में मिला दो। 10⁻6 या 10⁻7 एटम में, ओरिजिनल में एक एटम का इम्प्योरिटी का मिला दो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि अगर आप 10⁸8 एटम्स हैं जर्मेनियम के, और उसमें अगर आपने एक एटम ऑफ इम्प्योरिटी मिला दिया, सिर्फ एक एटम ऑफ इम्प्योरिटी, एक एटम, पता है कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज है? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये कंडक्टिविटी का सिंबल है। कितनी? 16 टाइम, 16 गुना। तो पहले अगर 1 मिली एम्पियर का करंट बन रहा था, तो अब कम से कम 16 मिली एम्पियर, सिर्फ एक एटम मिलाने पर। मेरा पॉइंट क्लियर है? 10⁸8 जर्मेनियम के एटम है, और उसमें कितना मिलाया? सिर्फ एक एटम। ठीक है, मिलाना पड़ेगा। ओके, और मिलाने के बाद जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा, अब आपने इम्प्योरिटी मिला दी, तो अब इसको क्या बोल सकते हो? प्योर वाला, पुराना बोल सकते हो। तो आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आपने मिला दी, द सेमीकंडक्टर नाउ नोन एज, बोलो क्या बोलोगे? द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड impure, the semiconductor now called impure, और अच्छा वर्ड क्या है? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने इम्प्योरिटी मिला दी, प्योर था बेचारा, उसमें मिला दिया। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, जो आपने इम्प्योरिटी मिलाई है जान के, द डेलिब्रेट, डेलिब्रेट एडिशन, the deliberate addition of impurity atom, जो आपने जानबूझ के इम्प्योरिटी एटम मिला, उसको क्या बोलोगे? द नहीं, जो सॉरी जो प्रोसेस किया उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डोपिंग। कि हमने क्या कर दिया है? डोपिंग कर दी है। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है? जिसमें आपने ऑलरेडी इम्प्योरिटी मिला दी है। ठीक है, इज कॉल्ड डोपिंग। ओके, और अब जो चीज़ मिलाई है, यानी कि जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं, इम्प्योरिटी एटम्स, उनको क्या बोलोगे? इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट। जो भी आपने इम्प्योरिटी एटम मिलाए हैं, जिससे डोपेंट्स, डोपेंट्स। तो छोटी छोटी दो टर्म्स भी आ गई, डोपिंग और डोपेंट्स। और जो सेमीकंडक्टर हैं, जिसको हम एक्सट्रिंसिक बोल रहे थे, उनको बोलेंगे, जो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें आपने मिक्सिंग कर दी है, उसको हम बोलेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। तो छोटी तीन चार टर्म्स आपके पास हो गई, डोप्ड सेमी। तो डोप्ड का मतलब है एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। डोप्ड का मतलब में डोपिंग हो चुकी है, प्रोसेस का नाम है डोपिंग, और जो चीज़ मिला रहे हो उसका नाम है डोपेंट्स। ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर में ये प्रॉब्लम थी
कंडक्टिविटी बड़ी लो थी, रूम टेम्परेचर पर ही काम कर सकते थे, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ रही थी, लेकिन 300 थोड़ी बढ़ा देंगे डिग्री सेल्सियस, काम तो आखिर 27 डिग्री सेल्सियस पे लेना है। तो क्या करा हमने, कहा यार बड़ी कंडक्टिविटी लो है, काम चल नहीं रहा, तो हमने कहा ठीक है कुछ इम्प्योरिटी मिला दो, कितनी मिलाओ, पीपीएम में मिला दो। मिलाने के बाद जब हमने मिला दिया तो हमने बोला अब ये सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक हो गया, अब ये प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया। जो चीज़ मिलाई उसका नाम रखा डोपेंट, ठीक है, प्रोसेस को बोला डोपिंग, और सेमीकंडक्टर बोल दिया डोप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मिलाएं कैसे, क्या करें, ऐसे ऊपर से डाल देंगे सेमीकंडक्टर काम बन जाएगा? आंसर है नहीं। तो क्या डोपिंग के वेज हैं, चलो उसको समझते हैं। तो डोपिंग कैन बी डन in many ways. There are a lot of ways, can be done in many ways. क्या क्या वेज होते हैं? नंबर वन, क्या करना है आपको, प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, ठीक है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है जहां पर डोपेंट के एटम्स हो। पूरे एटमॉस्फेयर रूम में समझ लो कि आपने डोपेंट के एटम छोड़े हुए हैं, और उस रूम में आप सेमीकंडक्टर को हीट करना शुरू करो, प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करना शुरू करो, तो वो वेपराइज होगा, उसके भी वेपर जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या है, डोपेंट के एटम, तो डोपेंट के एटम उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वे क्या है, फर्स्ट वे, हीटिंग द प्योर सेमीकंडक्टर, हीटिंग द प्योर semiconductor in atmosphere containing atmosphere containing dopant atom। समझ गए? डोपेंट एटमॉस्फेयर का, डोपेंट एटम, एक डोपेंट एटम्स का एटमॉस्फेयर बनाया, और उस एटमॉस्फेयर में प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करना शुरू कर दिया। तो डोपेंट एटम्स क्या होंगे, दे डिफ्यूज्ड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, और रखने हमने अपने हिसाब से ही है। पहला वे है डोपिंग करने का, ठीक है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी जगह जहां पर इम्प्योर एटम, डोपेंट एटम है, उस एटम में प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करना शुरू करो, वेपराइज होगा, डोपेंट बनेंगे, तो उसके बाद वो में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड वे क्या है? सेकेंड वाली तरीका ये है कि ये डोपेंट एटम है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसकी तरफ इसको हिट करेंगे जोर से, हिट करने के प्रोसेस होते हैं, हिट करेंगे जाकर इसके अंदर घुस जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, क्रिस्टल में जाकर सेट हो जाएगा। तो सेकंड तरीका क्या है, बम्बार्डिंग करना, बम्बार्डिंग द प्योर सेमीकंडक्टर्स conductors with ions of dopant atoms, with ions of dopant, ओके। प्योर, दूसरा तरीका ये कर सकते हो आप, प्योर सेमीकंडक्टर रखो और उसकी तरफ एटम जोड़ से बम्बार्डिंग कर दो। अलग अलग मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं, दो मेथड हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया भाई, मिलावट करनी पड़ेगी, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, इम्प्योरिटी थोड़ी सी मिलानी पड़ेगी, मिलाने का तरीका समझ लिया। अच्छा, मिलाने के बाद चलो आगे, अगर हमने इम्प्योरिटी मिला दी तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी मिलानी है ये देखने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या इम्प्योरिटी मिलाई है, क्या हमारा डोपेंट एटम है आपके पास अलग अलग अवेलेबल है, जैसे अभी पढ़ेंगे हम, फॉस्फोरस मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम मिला सकते हैं, आर्सेनिक मिला सकते हैं, एंटीमोनी मिला सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोपेंट एटम्स, सेमीकंडक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर कैन बी क्लासिफाई एज, semiconductor can be classified as number one, n type semiconductor, n type semiconductors,
एंड सेकेंड इज पी टाइप। इम्प्योरिटी मिलाने के बाद या तो हमें मिलेंगे एन टाइप या मिलेंगे पी टाइप। अच्छा, एन टाइप कौन से होते हैं? एन टाइप वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। पेंटावैलेंट क्या होते हैं भाई? जिनकी वैलेंसी 5 होती है, पेंटावैलेंट। जैसे फॉस्फोरस है, 5 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है ना? ठीक है, तो हमने क्या मिला दिया? ऐसा एटम मिला है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। कौन सा है भाई? पी से फॉस्फोरस है, जानते हो। एंटीमोनी है, एस बी। और आर्सेनिक है, ए एस। इनमें से कुछ भी मिला दो। तो अगर आपने जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, फॉस्फोरस, एंटीमोनी और आर्सेनिक, ये मिलाया, तो तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर तैयार होने वाला है उसका क्या नाम है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नोट करो, ध्यान रखो, आगे की बात सुनो। और अगर तुमने एक ऐसा एटम, डोपेंट एटम ऐसा लिया, कौन सा वाला? जिसमें ट्राईवैलेंट है, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। उसकी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है। कौन सा हो सकता है जी? तो तुम एल्यूमिनियम को जानते हो, 13283। बोरोन, कितना होता है बोरोन का? एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरोन का? 5। 5 का मतलब है 2,3। ठीक है। और इंडियम, इंडियम इंडियम का पता है? पता करो। याद नहीं कर रखे तुमने पीरियोडिक टेबल में? मुझे याद करने का तरीका होता है, उससे याद करो और लोकेशन देखो। इसका एटॉमिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो अब पूरी स्टेप बाय स्टेप चलो, सब चीज़ जोड़ते चलो। लो कंडक्टिविटी है, बिल्कुल ठीक बात है। किसकी? प्योर की। रूम टेम्परेचर पे बढ़ती है, बढ़ाई, लेकिन 27 से पे बढ़ाकर भी इतना काम नहीं चला, तो मिलावट करनी पड़ेगी। मिलावट करेंगे, ठीक है, तो हमने डोपेंट मिलाना है। कितना मिलाना है? थोड़ा से मिलाना है भाई, पीपीएम में मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद क्या तैयार होगा हमारे पास? एक्सट्रिंसिक होगा। अब हमने क्या मिलावट करी है? हमने पेंटावेलेंट मिलाया है या ट्राइवेलेंट मिलाया है? अगर हमने पेंटावेलेंट बनाया तो एन टाइप बनेगा, अगर हमने ट्राइवेलेंट बनाया तो पी टाइप बनेगा। ठीक है, एक। और दूसरा, ये भी देखना है कि जो इम्प्योरिटी आइटम मिला रहे हो, चाहे आप पेंटा मिलाओ चाहे आप ट्राई मिलाओ, उसका वो स्ट्रक्चर को ना खराब करे, उसके क्रिस्टल को ना खराब करे। यानी कि उसका साइज थोड़ा सा देखना होता है, उसके आप आसपास हो। तो ये बात देख लेते हैं। द इम्प्योरिटी एटम और डोपेंट, जिसको हम डोपेंट कह रहे हैं, मस्ट बी ऑफ नियरली नियरली सेम साइज एज दैट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एटम। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर एटम के, सो दैट इट डज नॉट disturb its crystal। ठीक है, प्योर सिलिकॉन आप जानते हो, ये हो सकता है, और जर्मेनियम, ये दोनों हमारे इंट्रिंसिक हैं। इनमें जो भी डोपेंट मिलाना है उसका क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन करने का? जो सब बताया मैंने वो सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें साइज भी जो है वो सेम होना चाहिए, ताकि क्रिस्टल डिस्टर्ब ना हो। ओके। ओके, तो दो तरह के सेमीकंडक्टर हमारे पास तैयार है। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। तो फर्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन वर्ड क्यों लगा रहे हैं अभी तुम्हें पता लग जाएगा, वैसे शायद नेगेटिव तुम्हारे जा रहा है, उसको भी क्लियर करते हैं। तो हमने क्या करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन सा मिला सकते हो, तुम फास्फोरस मिला सकते हो, मैंने पहले बताया, तुम एंटीमोनी मिला सकते हो, तुम आर्सेनिक मिला सकते हो। हम थोड़ा फास्फोरस से ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे, तो हम उसको एग्जांपल के लो ऐड यूज़ कर लेंगे। इज एडिड, एन टाइप बनाने के लिए फास्फोरस या पेंटावेलेंट जो भी हमने कहा, एडिड टू प्योर प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। ठीक है, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम में जैसे ही तुम पेंटेट मिलाओगे तो ये बनेगा। अच्छा, पेंटल एंड प्योर एटम इज एडिड टू प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम, में डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बनेगा कैसे उसकी बात करते हैं। द इम्प्योरिटी एटम क्या करेगा, द इम्प्योरिटी एटम रिप्लेसेस, इम्प्योरिटी एटम आएगा, बैठेगा और एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देगा। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी, मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ, लिख दूँ रहा हूँ। ठीक है, आपने पीपीएम में मिला दिए, क्रिस्टल में वो रिप्लेस करना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं कहानी। आपने इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी मिलाने पर देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं, हमने पहले बनाया था, बिंदी बिंदी दिखाई थी, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तीन, दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा साइड में लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये सब सिलिकॉन के, और हमने पहले पढ़ा था इन्होंने ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं, ये बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे दिखा दो। ठीक है, इधर भी बने हुए आगे, ये सारे कौन से हैं, सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल चल रहा है लगातार ऐसे फैला हुआ। ठीक है जी, आपने इसमें इम्प्योरिटी मिलाई, इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या हुआ, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर मान लेते हैं एक एटम फास्फोरस का आके बैठ गया, थोड़ा कलर डाल लेते हैं, ये फास्फोरस का एटम आके बैठ गया। ठीक है, सिलिकॉन को उसने रिप्लेस कर दिया क्रिस्टल में और एक एटम आके बैठ गया। अच्छा, फास्फोरस जब आके बैठेगा तो क्या होने वाला जी, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इधर सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, सामने से सिलिकॉन के भी एटम है। ठीक है ना, इसको रेड से दिखा देते चलो, फास्फोरस ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 4, सामने से सिलिकॉन के भी साथ है। 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो आंसर है 5वें को, तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए है नहीं, तो 5वां इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का यहाँ पर आकर अवेलेबल हो गया। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आए, पिछली बार प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था कि बड़ी मुश्किल से रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चले गए थे, यहाँ तो फ्री मिल गए। अगर आपने चुटकी भर भी, पिंच भर पीपीएम मिला दिया, अब मान लेते हैं 10⁻7 एटम में एक मिलाना है, और एक क्रिस्टल में काफ़ी सारे एटम है, तो हमने उस हिसाब से मिला दिया, तो काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, है ना, पॉइंट्स लिखते जाते हैं। तो जैसे ही हम मिलाएंगे तो क्या होगा, एक क्रिस्टल को हटा दिया फॉस्फोरस में, 4 ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम जो भी आपने मिलाया है फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत अच्छी बात है। 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, पेंटावेलेंट के पास, इसमें से 4 ने तो बॉन्ड बना दिया। अच्छा, 5वें का क्या हुआ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या है, इज वीकली बॉन्डेड।
ठीक है, इज वीकली बॉन्डेड टू द कोर, बॉन्ड यहाँ तो नहीं बना, लेकिन इसको फॉस्फोरस में न्यूक्लियस ने तो पकड़ रखा है, लेकिन ये थोड़ा वीकली बॉन्ड हो गया, बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड में तो ये है नहीं, तो ये न्यूक्लियस से वीकली बॉन्डेड रहेगा। अच्छा, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। तो क्या ये आराम से हट सकता है, या इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी होती है, आयन का बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, रिक्वायर्ड, जल्दी वापस करता हूँ। हाँ बोल। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वीकली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। कोई कहेगा कि फिफ्थ 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 लिखा है, कोई कहेगा पांचवें इलेक्ट्रॉन क्या बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। नहीं भाई, न्यूक्लियस ने तो लगा ही रखा है ना यार, न्यूक्लियस ने तो पकड़ के रखा ही है, लेकिन बॉन्ड नहीं बना हुआ ये। फॉस्फोरस के एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन पे तो अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी फोर्स कम लगा रहा है, उसको लगा के रखा ही है ना। बॉन्ड नहीं बन रहा उसका, बस थोड़ा सा फ्री है, तो फ्री हो सकता है। इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, दी आयनाइजेशन एनर्जी, the ionization energy required to 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 free this fifth electron कितनी चाहिए होती है? वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, हर के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ जर्मेनियम में, 0.01 है। 0.1 के बारे में मत सोचना, 0.1 से भी बहुत छोटी जर्मेनियम के लिए चाहिए होती है, इन जर्मेनियम। और अगर आपने सिलिकॉन में डाला है, तो सिलिकॉन के लिए है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन एटम, ठीक है। अब तुम याद करो प्योर में कितनी चाहिए थी, जो प्योर में पांचवें इलेक्ट्रॉन था ना, फ्री, प्योर पांचवें नहीं सॉरी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री था, प्योर, प्योर में चाहिए थी ना 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए थी, अगर आयनाइजेशन करना है तो। जर्मेनियम में 0.72 वोल्ट, जर्मेनियम में मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे ना, सुनो, ज़्यादातर कहाँ थे, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? वैलेंस बैंड में। अब उनको तुम्हें कंडक्शन में ले जाना है, मतलब फ्री करना है, तो इतनी एनर्जी जर्मेनियम के लिए चाहिए। पॉइंट वो जंप कर सकता था, वो बात ठीक है, लेकिन सारे तो नहीं कर पा रहे थे ना। और सिलिकॉन के लिए कितनी थी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन। अब जरा खेल देखो, वहां पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को कुछ हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे, वो चले गए थे कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेकर रूम टेम्परेचर, सारे तो नहीं गए थे। अब तुम्हें भेजना है तो इतनी एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्शन करेंगे। यहाँ तो भाई ये पांचों इलेक्ट्रॉन तो मस्त, बस सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है। अब सिर्फ इतनी एनर्जी और मिल जाए, बात बन जाएगी, सिर्फ इतनी, ठीक है ना। तो पकड़ा हुआ है, लेकिन एनर्जी बड़ी कम इसको आयनाइज होने के लिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये कहाँ पर एनर्जी मिलेगी? ये तो रूम टेम्परेचर पर आराम से मिलेगी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तुमने तो बस मिला दिया, बस मिला के तुम तो अब तमाशा देखो। कुछ टेम्परेचर का पंगा ही नहीं है, जितना टेम्परेचर है उस पर सब काम, तुम तो बस मिला दो। मिलाने पर अपने आप क्या होगा, एक पेंटावेलेंट एटम में आके बैठा, और उसने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया सिलिकॉन से, और 5 इलेक्ट्रॉन टुर करके फ्री, तो करके फ्री पड़ा है। अब उसको चलाने का भी झंझट नहीं है, उसको न्यूक्लियस ने पकड़ा इतनी एनर्जी से है, कम से उतनी एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जर्मेनियम में, ठीक है, और सिलिकॉन के लिए रूम टेम्परेचर मिल जाएगी मस्त, ठीक है। तो इतनी तो अवेलेबल है, तो फिर सिर्फ तुमने क्या करा, तुमने बस, तो बाय जस्ट एडिंग,
बाय जस्ट एडिंग पेंटावेलेंट डोपेंट। बस तुमने तो पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाया, जस्ट ऐड किया, और तुम्हारा खेल तैयार। तुम्हारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए। फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मज़ा आ गया। पिछली बार ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं थे प्योर सेमीकंडक्टर में, यही तो प्रॉब्लम हो रही थी, थे ही नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब भाई अवेलेबल, कुछ नहीं करना, सिर्फ मिलाना है। टेम्परेचर का भी कोई पंगा नहीं, टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है ना। इंक्रीज कर गए। फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, कंडक्टिविटी बढ़ी। करंट कैसे बनता है? आई ई और आई एच से, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। जल्दी 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 जल्दी। पेंटावेलेंट ने क्या करा? क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन उसको दान दे दिया। चार इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे, सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बना दिया, और पांचों इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। दी पेंटावेलेंट, दी पेंटावेलेंट, स्पीड से लिखो ना, ये लो। जस्ट एडिंग पेंटावेलेंट डोपेंट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हाँ, डोपेंट डोपेंट इम्प्योरिटी, डोपेंट वर्ड हम इम्प्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है जी, इंक्रीज कर गए। अच्छा, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट ने क्या काम करा? ओवरऑल द पेंटावेलेंट एटम डोनेट्स, दान दे रहा है। जा बेटा, तू गरीब था, तेरे को मैंने दान दे दिया। क्या दान दे दिया? क्या दान दे दिया? वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जा बेटा, तेरे पास सिलिकॉन पहले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे नहीं प्योर के पास, बड़ी मुश्किल से रूम टेम्परेचर पर तेरे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए थे। अब मैंने तेरे को जगह 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 जगह, ठीक है ना, एक एटम नहीं मिला हमने। क्या बता, एग्जाम्पल दिया कि 10 में एक मिलता है, तो अगर हमने सोचो 10,000 एटम भी मिला दिए पूरे क्रिस्टल में, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री दे दिया उसने कंडक्शन के लिए, फॉर कंडक्शन। और इसीलिए हेंस ये जो पेंटावेलेंट है इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, हेंस इट इज नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। तो ध्यान रखना, व्हाट डू यू मीन बाय डोनर इम्प्योरिटी? डोनर इम्प्योरिटी, या वाई पेंटावेलेंट एटम इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, बिकॉज वो डोनेट कर रहा है। अब तुम समझ जाना, जो दूसरा वाला बनेगा पी टाइप, उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये कितने, जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे दे देगा, किस पे डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे? तो ये नंबर डिपेंड करता है आपने कितना मिलाया, मिला तो थोड़ा ही होता है। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, डोनेटेड डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ डोपिंग। आपने डोपिंग कितनी की है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड तो नहीं करेगा, उससे तो इंडिपेंडेंस हो गया, लेकिन लेवल ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब मोर डोपिंग, डोपिंग ज़्यादा कर दो, आपको जितना करना है उस हिसाब से, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स, जितने आप डोपिंग के एटम मिलाओगे उतने एटम जगह जगह पेंटर बैठते जाएंगे, हर एटम क्या करेगा? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा।
अब ये बताओ, हाँ, क्या पुराने वाला कहानी चल रही है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, हाँ वो कहानी तो चल रही है, वो कहानी तो हो रही है। क्या होल्स भी जनरेट हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकले, होल्स भी जनरेट हो रहे हैं। वो सब काम तो पुराना वाला हो ही रहा है, पर ये एक्स्ट्रा प्रोसेस होना और शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और अवेलेबल हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम एक बात और लिख लेते हैं, यहाँ पर भी नोट दैट some free electrons are also generated thermally, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से। ठीक है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड। पुराने वाले भी टूट रहे थे, इसके भी टूटेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोवेलेंट बॉन्ड से टूटेंगे टूटेंगे, वो तो यहाँ भी टूटेंगे। और इससे क्या होगा? होल्स भी बनेंगे। दिस ऑल्सो जनरेट्स, ऐसा नहीं होगा कि पेंटावेलेंट अपने बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो भी टूटेंगे। पुराने वाले तो टूट रहे थे सिलिकॉन एटम के, इसके भी टूटेंगे, यहाँ से भी जनरेशन होगा। दिस ऑल्सो जनरेट्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स, इक्वल नंबर ऑफ होल्स। तो ये प्रोसेस भी चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा कहानी को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम में 90% तो कहाँ से आ गए पता है? ड्यू टू, आदित्य आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, ड्यू टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। तो अब क्रिस्टल में, ठीक है कुछ नहीं तो लिखो, हाँ हाँ हाँ, 90% तो एटम अब पूरे बॉन्ड में किसके अवेलेबल है? 90% इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के। और 10% किसके हैं? वो पुराने वाली कहानी भाई, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। चाहे वो टूटे सिलिकॉन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड्स, चाहे वो टूटे फॉस्फोरस के। न- हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले कौन से अवेलेबल थे? पहले सिर्फ तुम्हारे पास ये वाले अवेलेबल थे प्योर में। अब क्या हो गया? ये आ गया, और कितने जबरदस्त आए हैं देखो। कहानी यहाँ से सारी घूम रही है। ठीक है, और क्या तुम्हारे पास होल्स अवेलेबल हैं इसमें स्ट्रक्चर में? आंसर है हाँ, होल्स तो अवेलेबल हैं ही। क्यों? क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन टूट रहे हैं वहाँ खाली जगह तो है ही। तो NH ऑल्सो अवेलेबल। कितने, वो जो इतने पुराने थे वो तो उतने ही है अभी भी, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यही रीजन उसका। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जबरदस्त इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। आगे सुनो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखो जरा, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का कैसा बनेगा? सुनो, ये नीचे वाला लेवल कौन सा है? ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ कुछ होल्स भी हैं। अच्छा, फिर ये कंडक्शन बैंड आ जाओ। कंडक्शन बैंड में क्या था? कंडक्शन बैंड में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़बरदस्त अवेलेबल हो गए, कोई कमी नहीं, अब तो काफ़ी सारे अवेलेबल हो गए। ठीक है ना? ओके, ये एनर्जी गैप कितना था बताया था मैंने आपका, मतलब ये चीज़ नेचुरली हो गई अब। एनर्जी गैप, वो तो जो पुराना चल रहा था वो है ही, 0.72 सिलिकॉन का है ये गैप। ठीक है ना? और
एनर्जी गैप जर्मेनियम सिलिकॉन, सॉरी जर्मेनियम का 0.72 है, सॉरी करेक्ट कर लो। और सिलिकॉन का कितना है? सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए हो गया। ठीक है, अब एनर्जी गैप तो है, एनर्जी गैप तो है, पूरा पहले भी था अब भी है, क्या टेंशन है। लेकिन अच्छी बात क्या है पुराने वाले में, भाई पुराने वाले में ये खाली था, अब खाली नहीं, अब खाली पीली काम नहीं हो रहा, अब तो भरा भरा काम हो रहा है। कहाँ से आ गए भाई? डोनर ने दे दिए ना यार, डोनेट कर दिए। और अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, जो डोनर वाले थे एक्चुअली में वो कहाँ, उनका लेवल कहाँ था? उनका लेवल ये था, ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। जो डोनर वाले एट आए हैं इलेक्ट्रॉन, उनका लेवल क्या कंडक्शन के नीचे। कितना गैप है ये कुछ भी एनर्जी लेवल का गैप नहीं है। अभी मैंने लिखवाया है तुम्हें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, किसके लिए? जर्मेनियम के लिए, समझ रहे हो? वो बैंड भर कैसे गया। और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है सिलिकॉन के लिए। भाई भरेगा ही ना, तुम्हारी इम्प्योरिटी मिलाते ही ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इस रेड लाइन के एनर्जी लेवल पर थे, और उनको जाने के लिए कंडक्शन में इतनी एनर्जी और चाहिए। अबे ये तो मिल गई यार, भर गया। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कहानी थी? प्योर सेमीकंडक्टर में कहानी थी, ये था तुम्हारा कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। ऊपर था कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये बीच में जबरदस्त गैप, कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ये पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। वो खाली, जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए थी, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए थे। ठीक है, उससे कहानी चली थी। लेकिन अब तो यहाँ पर ये जितने भी एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन रेड एनर्जी लेवल पर हैं वो सब जा सकते हैं, क्योंकि जरा सा गैप, एनर्जी गैप कम। ठीक है, जा सकते नहीं जा सकते? बोलो। ठीक है, क्लियर है कहानी, चले आगे। ठीक है, ओके। ये डायग्राम ध्यान रखना, पक्का आता है इसमें। और ये जो तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं डोनर लेवल। डोनर लेवल, डोनर लेवल कहाँ पर होता है? डोनर एनर्जी लेवल एन टाइप में कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, ध्यान रखना। हम्म, बताओ जल्दी। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमें? तो, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहानी क्या चल रही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए, एन ई का नंबर होल से दो ही चार्ज करें ना, एन एच से ज़्यादा हो गया। प्योर में दोनों इक्वल थे, याद करो, प्योर में एन यू और एन एच इक्वल थे। जो इलेक्ट्रॉन निकला टुक करके ऊपर गया, वहाँ होल आ गया, टुक करके ऊपर गया, होल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही पैदा कर दिया हमने। जा बेटा, प्योर वाले से मिलकर कहानी खत्म कर दी। तो एन का हमेशा नंबर एन एच से ज़्यादा होता है। और एन का नंबर ज़्यादा है, एन एच अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि होल करंट नहीं बना रहे, लेकिन मेजोरिटी चार्ज कैरियर ये है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर डाल दी हमने? इलेक्ट्रॉन्स की। जा बेटा, सबसे ज़्यादा तुम जाके अपना रोल प्ले करो, करंट कैरी करो। ठीक है ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? और
होल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और नाम हमने रखा है मेजॉरिटी पे, उसी से रखेंगे माइनॉरिटी। होल्स भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्रुव आप बताओ, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज है? क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज? क्यों? क्यों एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेनली जो करंट कैरी करने काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमने और पैदा करा दिए। बता, नेगेटिव चार्ज ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर अब हमने मिला दिया, इम्प्योरिटी मिला दी। अब सेमी, आदित्य, आदित्य, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज होता है? आंसर है नहीं होता। रीजन सुनो क्यों नहीं होता और समझो। आपने एन टाइप बनाया कैसे है, तो आपने फॉस्फोरस का एटम मिलाया, एक एटम आया, उसके सेंटर में 15 प्रोटॉन थे, ठीक है, और बाहर 15 इलेक्ट्रॉन थे। 15वां इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मैं पांचवा बोल रहा था वो फ्री है। भाई आप जितने मर्जी एटम मिला लो, ठीक है, वो एटम इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा दे देगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरस के एटम में सेंटर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। समझ रहे हो? आपने सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलाया, आपने एटम मिलाया है। एटम इलेक्ट्रिकल, शुरू में सिलिकॉन था, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी भी आपने फॉस्फोरस मिला दिया, वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फॉस्फोरस ने सिर्फ एक काम क्या करा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के पास क्रिएट कर दिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल करने के लिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बैठा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। हाँ, फिर हम एन टाइप क्यों कह रहे हैं, उसको नेगेटिव टाइप क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपना रोल ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन करंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनके सर आ गई है, उसी से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज कैरियर लिख लेते हैं। तो एन टाइप में, जिसको पूरा नाम नेगेटिव टाइप कहा जाता है, एन टाइप वर्ड कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव टाइप। क्यों ऐसा कह रहे हैं नेगेटिव टाइप? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। कैसे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स? इन मेजॉरिटी, मेजॉरिटी में है। बट, बट ये बात ध्यान रखनी है, नोट डाल के लिखो। बट एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैं एटम की फॉस्फोरस नहीं कर रहा हूँ, पूरे सेमीकंडक्टर बात कर रहा हूँ, एन टाइप जो बन गया है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एन टाइप नेगेटिव टाइप का मतलब ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल। क्यों है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि, क्योंकि प्रोटॉन भी तो है ना। क्यों है इलेक्ट्रिक न्यूट्रल? बिकॉज, बिकॉज पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, इम्प्योरिटी एटम ब्रिंग्स वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सब कहेंगे हाँ भाई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, तो क्या हुआ? विद वन प्रोटॉन भी तो है, विद वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो है। कहाँ पर? इन न्यूक्लियस। वो भी तो बैठा है, उसको बैलेंस करने वाला, वो कहाँ जाएगा? वो थोड़ी भाग गया कोई। फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन है, तो क्या हुआ भाई, 15 इलेक्ट्रॉन भी तो है, न्यूट्रल तो होना ही है। शुरू में भी न्यूट्रल, बाद में भी न्यूट्रल। एन टाइप नेगेटिव टाइप क्यों कह दिया? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेक्स्ट टाइप इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेकेंड टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बनाना है जी?
ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम कौन कौन से ले सकते हो जी? इंडियम ले लो, बोरोन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, लेके चलेंगे हम एल्यूमिनियम वाला। किस में ऐड कर दो? प्योर में ऐड कर दो। इज एडेड टू प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल, ऐड कर दो। क्या होगा ऐड करने पर? हटाएगा, रिप्लेस करेगा। द लिखो सेकंड पॉइंट, उससे जैसे मिलते थे पॉइंट लिखवाता जा रहा हूँ तुम्हें। द इम्प्योरिटी, ताकि याद करने में आसानी रहे। द इम्प्योरिटी एटम क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसेस आ सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्रिस्टल कैसा बनेगा? जरा क्रिस्टल बनाए। चलो क्रिस्टल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन से एटम है? सिलिकॉन के, सिलिकॉन के, सिलिकॉन के। यहाँ पर एक कोना बैठा दिया हमने, एल्यूमिनियम आके बैठा दिया। अच्छा जी, बॉन्डिंग कैसे हो रही थी? बॉन्डिंग तो वही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ भी ऐसे ऐसे पेयरिंग पूरे सिलिकॉन में फैली हुई थी। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। अब क्या हुआ? यहाँ पर एक खाली जगह, बाकी जगह तो इसने अपना बॉन्ड बना दिया। 3 इलेक्ट्रॉन थे, एल्यूमिनियम ने दे दिया ये 3। लेकिन एक जगह क्या करा? सिलिकॉन तो यहाँ से दे रहा है, एल्यूमिनियम क्या देने का है नहीं, गड्ढा हो गया। ऐसे ऐसे गड्ढे जगह जगह हो गए। तो फिर कहानी क्या है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम, अगर हम वो ले लें एल्यूमिनियम एटम, फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब सिलिकॉन तो दे रहा था, मेरे पास 4 है भाई। सिलिकॉन का आइटम कह रहा है मेरे से ले ले, मेरे से ले, मेरे से ले ले। मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। एल्यूमिनियम कह रहा है नहीं है जी, कि मेरे पास तो 3 ही है। तो क्या हुआ? अब वैकेंसी, एक जगह खाली हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? और होल इज लेफ्ट एट वन साइड ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो एक गड्ढा रह गया, जहां जहां ये एल्यूमिनियम एटम पड़े हैं जाकर। ठीक है ना, अगर आपने पीपीएम के हिसाब से मिलाया, 10⁻20 मिला दिए तो काफ़ी सारे हो गए। 10⁻15 के ऑर्डर के हो गए, तो 10⁻15 के ऑर्डर के एल्यूमिनियम आइटम आकर बैठ गए, उनके साथ मतलब गड्ढे पैदा हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, a neighboring electron, neighboring, I'm talking about the conduction valence band, sorry, कोई बाहर से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को एक गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा उसको बुला रहा है, आजा आजा आजा, क्योंकि गड्ढा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, और गड्ढे अब उसके बहुत पास 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 हो गए। पहले बहुत दूर दूर थे, जाना बड़ा मुश्किल था, अब गड्ढे बहुत पास हैं। तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते साथ ही क्या करेगा? में जंप, में जंप टू दिस होल, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर आया, गड्ढे में आकर बैठा, इलेक्ट्रॉन खुद निकला, यहाँ पर भी एक गड्ढा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से और इधर गड्ढे, जैसे गड्ढे कम नहीं होंगे, गड्ढे तो वही है, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ गड्ढे तो है, तो लगातार गड्ढे गड्ढे शिफ्ट हो रहे हैं, वो मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर पड़ा हुआ है, क्रिएटिंग है।
jump to this hole creating a new hole at new side, a new hole। तो ये मत, वहां नहीं रहेगा, वहां खत्म हो गया, पीछे होल आ गया, तो होल तो कम नहीं हो रहे ना, होल तो उतने को तो नहीं है। 100 होल थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया, बैठ गया, तो पीछे इलेक्ट्रॉन ने होल तो छोड़ दिया, तो 100 होल अभी भी है ना। मतलब ये नहीं कि होल्स भर रहे हैं, होल तो है ही हमारे। ठीक है, पीछे होल तो पैदा हो गया ना, होल तो कम नहीं हुए ना, वो भर गया, लेकिन जो पीछे इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल गया वहां तो होल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन तो कहीं बॉन्ड बना रहा था, है ना। नहीं, वो होल, वो तो इलेक्ट्रॉन आ गया, पीछे तो होल है ना, अभी भी तो होल है ना। मैं ये सिर्फ ये पॉइंट कह रहा हूँ कि होल भरने पर होल कम नहीं हो रहे, जहाँ होल भरा वो होल भर गया, लेकिन पीछे एक होल आ गया कि नहीं आ गया। हम ये नहीं सोचे कि होल कम हो गए, होल हाँ उतने रहेंगे, वो उतने रहेंगे, और अगर अगर उतने, हाँ शिफ्ट होते रहेंगे, वेरी गुड। तो उतने ही होल रहेंगे, तो उतनी ही अभी अट्रैक्शन लगातार चलती रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, और इधर से फुदक के इधर आया, उधर से फुदक कर इधर आया, कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो गई ज़्यादा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, दिस फिनोमिनास, दिस फिनोमिना is taking place across, this phenomena जो फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, टेक्स प्लेस अक्रॉस द क्रिस्टल, अक्रॉस द होल क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में ये फिनोमिना हो रहा है, जो अभी ध्रुव समझा रहा है कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर जंप मारा, उधर गड्ढा हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के जंप मारा, फिर गड्ढा हो गया, नए गड्ढे बन रहे हैं, पुराने गड्ढे भर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए एनर्जी, भाई कहीं जाना थोड़ी है, पास पास ही जाना है, कोई जंप करके फुदक करके ऊपर कंडक्शन बैंड में थोड़ी जाना है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ करना है, वहीं वैलेंस बैंड में घूमना है। दो एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लो, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लो अगेन। कितनी है एनर्जी रिक्वायर्ड, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही पुरानी वाली कहानी जो एन टाइप में थी, यहाँ भी यही है। और ये एनर्जी अवेलेबल है रूम टेम्परेचर पर। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि सर ज़्यादा बढ़िया तो एन टाइप था, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए थे। भाई कहानी एनर्जी के टर्म में सेम है, वहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे डोनर लेवल पर थे, और उनको जितनी एनर्जी थी मिल रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल्स है, कंडक्शन वैलेंस बैंड में है, और उनको भी इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए ये एनर्जी चाहिए, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलो। हम्म, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, एज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम क्या कहानी कर रहा है, वो एक एक्सेप्ट कर रहा है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, उसने अब दिया नहीं पिछली बार कितना, उसने एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योरिटी एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम, अपने पड़ोस वालों से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नेबरिंग एटम। तो सो इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। पिछले बारी वाली कौन सी थी, डोनर इम्प्योरिटी, अब ये क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, एक और पॉइंट, जो नंबर ऑफ होल्स है अवेलेबल जो हो जाएंगे गड्ढे, जिससे तुम्हारा
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये डिपेंड किस पे करेगा? अगेन डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल, अपॉन डोपिंग लेवल। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर से कोई खेल नहीं है यहाँ पर, है ना। मतलब फिर वही, मोर डोपिंग, डोपिंग बढ़ा दो, मोर असेप्टर एटम, जगह जगह एटम आके बैठ गए, और मोर होल्स, और जगह जगह गड्ढे हो गए। ठीक है। क्या पुराने वाला खेल नहीं हो रहा? भाई वो तो हो रहा है, वो कौन मना कर रहा है, वो तो चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है मेन इसमें, NH का नंबर 90% हो गया। मोर मोर होल्स। अब कहानी क्या हो रही है, 90% और 10% की। 90% कौन से हैं? ड्यू टू होल्स, ड्यू टू डोपेंट एटम। भाई इम्प्योरिटी की वजह से हो गए 90%। 10% किसकी वजह से हैं? वो जो पुरानी कहानी चल रही थी, शुरू से चल रही है, वो तो कौन मना कर रहा है, इंटरनेसिक वाली, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो तो चल ही रहे हैं, वो कौन मना कर रहा है। वो तो बॉन्ड सूट ही रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, उसका कौन प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल है? हाँ वो है ना। किसकी वजह से? यही, ड्यू टू, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। होल्स लेकिन ज़्यादा हो गए। अच्छा, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा जरा इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बनाते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप। ये कौन सा लेवल हो गया? ये हो गया वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड हो गया? कंडक्शन बैंड। ठीक है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है भाई, कम है। फिर वैलेंस बैंड में गड्ढे कुछ ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन तो हैं कोई बात नहीं, गड्ढे कुछ ज़्यादा है, होल्स कुछ ज़्यादा है, होल्स ज़्यादा है। और ये वाला लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट क्लोजर लेवल। वैसे पुरानी वाली कहानी चले तो एनर्जी गैप वही चल रहा है जो पुराना था, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कितना था एनर्जी गैप जो हमने पहले लिखा था? वो था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका? जर्मेनियम का। और सिलिकॉन का था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का। अभी भी एनर्जी गैप वो है, लेकिन लेकिन एक नया लेवल क्रिएट हो गया, असेप्टर लेवल। असेप्टर लेवल किसके जस्ट? असेप्टर लेवल, मतलब जो नीचे वाला बॉन्ड है उसमें इस लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, इस लेवल पर। ये कितना गैप है? वही जो मैंने भी लिखा था, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। इतनी इस एनर्जी चाहिए बस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर लेवल में। ठीक है। और साफ साफ क्या दिख रहा है? सो क्लियरली हम ये देख रहे हैं, क्लियरली वी कैन से NH का नंबर कहीं ज़्यादा हो गया Ne से, होल्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो P टाइप में ये कहानी चल रही है, N टाइप में Ne का नंबर ज़्यादा था। तो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? माइनॉरिटी।
चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, ठीक है ना, इन पी टाइप में। अब क्योंकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल्स को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव टाइप या पी टाइप रखा है। लेकिन अगेन मैं बता दूं, ये पॉजिटिव नहीं है। डोपिंग करने के बाद भी ये पॉजिटिव नहीं है। पी टाइप सिर्फ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो इसका मतलब अभी भी पी टाइप कैसे हैं, न्यूट्रल है जी। पी टाइप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रीज़न वही है, जो आपने चीज़ मिलाई है वो भी न्यूट्रल थी, जो पहले से थी वो भी न्यूट्रल थी, अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिर्फ पी टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज के लिए, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कोई भी मिलाओ, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रोटॉन तो बैठा ही है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अब एक कहानी और सुनो। चाहे पी टाइप हो, फॉर बोथ पी टाइप और एन टाइप, एक फंडा हमेशा चलेगा, क्या, ये फॉर्मूला एन ई इंटू एन एच का प्रोडक्ट एन आई का स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। एन टाइप में एन ई का नंबर ज़्यादा था, पी टाइप में एन एच का नंबर ज़्यादा था, लेकिन ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। मैं फिर बताता हूँ, इसमें एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन एच क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एन आई क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो भी चार्ज कैरियर है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये फॉर्मूला इसमें हमेशा काम करेगा। क्लियर, नोट कीजिए।